अकरम हाशमी। इस वक्त उत्तर प्रदेश के चुनाव को लेकर के इस समय सबसे ज़्यादा चर्चे का विषय बन गया है मिल्कीपुर की सीट। मिल्कीपुर की सीट इसलिए क्योंकि मिल्कीपुर की सीट पर इस समय उपचुनाव होने वाला है। 5 तारीख को उपचुनाव वहां पर होगा क्योंकि वहां के विधायक अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी से सांसद हो गए थे। लेकिन इस वक्त जो सबसे ज़्यादा चर्चे में बन चुका है वो एक वीडियो वायरल हुआ है। वो वीडियो ये है कि सपा सांसद अवधेश प्रसाद रोते हुए नजर आ रहे हैं। एक कॉन्फ्रेंस के दौरान तेजी से रोते हुए नजर आ रहे हैं और रोने के दौरान वो हरे राम हरे सीता मैया करते हुए नजर आ रहे हैं। सबसे पहले इनके वीडियो को देखिए। आप बहुत लड़ाई लड़े हैं मंत्री, कैसे बिटिया के साथ ये हो गया? आपने कितने लोगों को न्याय दिलाया? बहुतों को आपने न्याय दिलाया है। सपा सांसद अवधेश प्रसाद का रोने पर मैं सवाल नहीं खड़ा कर रहा हूं। उनका भावुक होना गलत नहीं है, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि उसी जिले में, अयोध्या जिले में एक खंडासा गांव है जहां से दलित बेटी का रेप का मामला सामने आया था। उस वक्त ना इन्होंने कॉन्फ्रेंस किया, ना इन्होंने रोने का वीडियो वायरल हुआ, यानी दोनों नहीं हुआ। चलिए खंडासा का भी मामला छोड़ देते हैं। एक और मामला है रौनाही। उसी जिले में रौनाही है। रौनाही में होता है दलित बेटी के साथ, लेकिन दलित बेटी को लेकर के इनका ना कॉन्फ्रेंस हुआ, ना इनका रोने का वीडियो वायरल हुआ। ये भी छोड़ देते हैं। एक बार जब ये मंत्री थे अखिलेश सिंह यादव की सरकार में, इन्हीं के जिले में दंगा होता है, बड़ा दंगा। और दंगा होने के बाद भदरसा उसमें दंगे में नामचीन जगह होता है, लेकिन उस वक्त भी इनका रोने का और कॉन्फ्रेंस करने का कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ। भदरसा में लड़की के साथ कांड होता है, उस वक्त भी इनका कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ। भदरसा में लड़की से कांड करने वाला व्यक्ति जो होता है वो अवधेश प्रसाद के साथ फोटो उसका वायरल होता है, फिर भी ये पहचानने से इनकार कर देते हैं, लेकिन रोने का वीडियो सामने नहीं आता है। रोने पर सवाल नहीं है, भावुक होने पर सवाल नहीं है। सवाल यहाँ ये है कि वक्त के मिजाज से रोया जा रहा है या दलित के बेटी के लिए रोया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। मामले दिलाया, लेकिन ये तो इतिहास का सबसे बड़ा मुद्दा हो गया, सबसे बड़ी घटना है ये। अभी आपने देखा कि एक नेताजी उनके साथ में बैठे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं, और उन्होंने क्या कहा, इतिहास तो बन ही गया इस कांड से। आप समाज के लिए लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, और इतिहास तो बन ही गया। इतिहास तो बन ही गया, सच है, गलत हुआ, कानून कार्रवाई करेगा। सवाल इस पर नहीं बनता है। सवाल इस पर बनता है आखिर चुनाव के दरमियान ही रोने का वीडियो आना चाहिए या चुनाव के पहले जो कांड हुआ उस पर भी इतिहास बताना था नेताजी को या नहीं बताना था। उस पर भी नेताजी को साथ में बैठ के कॉन्फ्रेंस करना था कि नहीं करना था। सवाल ये है। हम इसी बात नहीं, आप लड़ाई लड़ेंगे, रोने के दौरान आपने देखा उनके बगल में बैठे नेताजी ने कहा कि नेताजी जैसे ही इस्तीफा देने की बात करते हैं, यानी सपा सांसद की मोदी के सामने जाएंगे और हम इस्तीफे की मांग करेंगे, जोर जोर से रोते हुए हरे राम कहाँ हो, हरे राम कहाँ हो, ये चिल्लाते हुए उन्होंने कहा मैं इस्तीफे के लिए मोदी जी के पास जाऊंगा और वहाँ से मैं इस्तीफे के लिए पेशकश करूंगा। अच्छी बात है, भावुक होना बहुत अच्छी बात है, और भावुक गलत होने के खिलाफ आवाज़ उठाना ये और अच्छी बात है। इस पर सवाल नहीं है, लेकिन चुनाव के वक्त इस दौरान रोने के लिए इस तरीके का वीडियो वायरल होना ये गलत है कि सही, ये तो आप बताएंगे। क्योंकि मैंने बताया खंडासा में दलित लड़की के साथ हुआ तब वीडियो नहीं आया, रौनाही में हुआ तो उस वक्त वीडियो नहीं आया, लेकिन नेताजी कहते हैं इस्तीफा नहीं दीजिएगा। हम इसी बात आप लड़ाई लड़ेंगे। अच्छा, हमने सोचा कि नेताजी ये बोलने वाले हैं कि आप इस्तीफा दे देते हैं तो कोई बात नहीं, हम लोग उसी दलित परिवार से चुनाव लड़ाएंगे। हमने ये सोचा, ये बोलने वाले हैं नेताजी। लेकिन सोच सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, क्योंकि हमने ये सोच लिया कि इस्तीफा देंगे अवधेश प्रसाद और दलित के परिवार से लोकसभा का चुनाव समाजवादी पार्टी से चुनाव मैदान में होगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला कि इस्तीफा आपको नहीं देना है, एकदम सुरक्षित बने रहना है, ऐसे ही समाज में लड़ना है, जैसे आज हम लोग कॉन्फ्रेंस करने के दौरान लड़ रहे हैं, ऐसे ही लड़ना है या कैसे लड़ना है, ये एक सवाल बन चुका है।
क्योंकि इसके पहले अगर इस्तीफे की बात करनी थी, जब इन्हीं के शासनकाल में भदरसा में दंगा हुआ था, तो उस वक्त क्यों नहीं इस्तीफे की बात रखी? समाज कल्याण मंत्री थे, उस वक्त ये बात क्यों नहीं रखी इस्तीफा देने के लिए? उस वक्त रोने का वीडियो क्यों नहीं आया? ये एक बड़ा सवाल है। रोना इनका गलत नहीं है, रोना उचित है, भावुक होना उचित है, दलित के लिए आवाज़ उठाना भी उचित है, लेकिन सच ये है कि उसको अपने लिए गेम चेंजर बनाना उचित नहीं है, बल्कि इस वक्त उस परिवार को इंसाफ दिलाना सबसे बड़ा उचित होगा।